हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजा कुमार जीएस के में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए ऑनलाइनर सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जो है प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को फटाफट लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वह है, होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हैदर अली के बाद किसने मैसूर की बागडोर संभाली? तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हुमायूं को विजय श्री की प्राप्ति तो हुई, किंतु वह दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के केवल एक वर्ष बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो यह जो है 1556 ईस्वी में वह जो है हुमायूं चल बसे थे। अगला प्रश्न जो है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो है महानदी पर बना है और ये जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युग में बटा है? तो हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव जो है इतिहास 4 युग में बटा है। यह जो है पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और जो है कलयुग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदू विधियों के प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जीमूत वाहन। अगला प्रश्न है, हवा से हल्की कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर जो होगा हाइड्रोजन। और हवा से भारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर जो है राजस्थान के सिरिस्का अभयारण्य जो है अलवर में स्थित है, वहाँ पे जो है हरे कबूतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर जो होगा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में लिए गए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया? तो इससे जो है घंटी नुमा कमल जो था वह जो है निकाल दिया गया। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता लगभग कितने क्षेत्रों में फैली हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता कालीन जो था यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोग निम्नलिखित में से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे? तो वह जो है बनखन जहरीले बाण जो थे उसका अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे तो वह जो थे शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो था वह निम्नलिखित में किसके किनारे प्राप्त हुआ? तो यह जो है घग्गर और हाकरा जो है नदी किनारे प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो है हड़प्पा नगर की जो है खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, सोमनाथ की ओर बढ़ रहे मोहम्मद गजनबी को रोकने के लिए किस राजस्थानी वीर ने संग्राम किया था? तो इसका सही आंसर होगा घोगा बापा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल की प्रमुख उपलब्धियां जहाज़ों की गोदी है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, सेन वंश के सबसे उत्कृष्ट शासक का क्या नाम था? तो उसका सही आंसर होगा विजय सेन। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती। अगला प्रश्न है, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीर। अगला प्रश्न है, सुल्तान चुने जाने के बाद समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था?
तो इसका सही आंसर होगा बदायूं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा 1945। अगला प्रश्न है सिरोही के चौहान का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लुम्बा। अगला प्रश्न जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न जो है सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम जो था वह था मेलुहा। अगला प्रश्न है सिखों द्वारा गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है सिंधु संस्कृति के किस स्थल से प्राक हड़प्पा सभ्यता के कुंड यानी हल रेखा का साक्ष्य मिला है? तो जूते हुए खेत हल रेखा ये जो भी है यह कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का विशेष योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न जो है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय जो है चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है साम्राज्य में नहरों का जाल किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न जो है सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कबूतर। नेक्स्ट प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल के जो है पलक्कड़ गांव में यह जो है स्थित है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न जो है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक। अगला प्रश्न जो है सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत शाहनाए बारगाह कौन होता था? तो इसका सही आंसर होगा दरबार का निरीक्षक। अगला प्रश्न जो है सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगलिक या अर्राद। यह जो है सल्तनत का बारूद की सहायता से जो गोला फेंकने वाला मशीन होता था उसे जो है मगलिक और अर्राद कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है और अंतिम प्रश्न जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो इसका सही आंसर होगा केशवनाथ भारतीवाद में। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।